सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है और पिछली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अस्थि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो अस्थि की संरचना अपन ने बना के देख ली थी। अब अस्थि की जो संरचना होती है उसके निम्न भाग होते हैं, उन भागों के बारे में एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला भाग था अपना एपिफाइसिस। इसे एक्सट्रीमाइटिस भी कहते हैं। अस्थि का प्रथम भाग है एपिफाइसिस, इसे एक्सट्रीमाइटिस भी कहते हैं। और एपिफाइसिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये नॉर्मल अस्टिग्मेट थी, इसका ये भी एपिफाइसिस भाग था और ये भी एपिफाइसिस भाग था। ये बीच का डायफाइसिस भाग था और इन दोनों के बीच में ये मेटाफाइसिस भाग था। तो एपिफाइसिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक ऊपरी हिस्सा जो शरीर के नजदीक होता है, मैंने आपको अस्थि से संबंधित सामान्य शब्दावली पढ़ाई थी, उसके अंतर्गत बताया था कि अपन 2 शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होता है प्रोक्सिमल और एक होता है डिस्टल। ये 2 शब्द होते हैं और ये दोनों शब्द है जो अस्थि की संरचना से संबंधित है, या इन शब्दों का प्रयोग अस्थियों के लिए किया जाता है। और अस्थियों के लिए कब किया जाता है? कि अस्थि का जो भाग शरीर के नजदीक होता है या शरीर के पास होता है उसको प्रोक्सिमल भाग कहते हैं, और अस्थि का जो भाग शरीर से दूर होता है उसे डिस्टल भाग कहते हैं। तो इसी प्रकार यह है कि एपिफाइसिस का एक ऊपरी हिस्सा जो शरीर के नजदीक होता है उसे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। उसे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। तथा दूसरा सिरा या नीचे का हिस्सा जो शरीर से दूर होता है, अस्थि का ऊपरी हिस्सा जो शरीर के नजदीक होता है उसे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। अस्थि का दूसरा सिरा या अस्थि का नीचे का हिस्सा जो शरीर से दूर होता है उसे डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक मेडुलरी कैविटी होती है और उस मेडुलरी कैविटी में क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। लेकिन ये मेडुलरी कैविटी अस्थि के किस भाग में पाई जाती है? डायफाइसिस में पाई जाती है। तो एपिफाइसिस में ये अनुपस्थित होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा। कितना लिखिए इसके बाद में अस्थि का जो एपिफाइसिस होता है उसमें मैंने आपको यहाँ पे भी लिखाया था स्पंजी लाइन। आप इस जो अस्थि की संरचना थी उस संरचना को देखना, और उसमें मैंने यहाँ पे आपको एक स्पंजी लाइन लिखाया था। इसका मतलब क्या है कि अस्थि का एपिफाइसिस भाग स्पंजी होता है। पार्ट
क्या होता है, स्पंजी होता है। नेक्स्ट है अस्थि के एपिफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी, अस्थि के एपिफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी अनुपस्थित होती है। अस्थि के एपिफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अस्थि के एपिफाइसिस भाग में रेड बोन मैरो पाई जाती है। अस्थि के एपिफाइसिस भाग में लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो पाई जाती है। तो ब्लड का निर्माण अस्थि के किस भाग में होता है, एपिफाइसिस भाग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि के किस भाग में होता है, एपिफाइसिस भाग में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अस्थि का एपिफाइसिस भाग है जो स्पंजी होता है। तो आपको पूछ ले कि अस्थि के एपिफाइसिस भाग को समझाइए, तो सबसे पहले इसमें आपको 4 लाइन लिखनी है। वो है कि इसे एक्सट्रीमाइटिस भी कहते हैं, और अस्थि का ऊपरी हिस्सा जो शरीर के नजदीक होता है उसे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि अस्थि का नीचे का हिस्सा जो शरीर से दूर होता है उसे डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, अस्थि के एपिफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी नहीं पाई जाती है। और चौथा पॉइंट है कि अस्थि के एपिफाइसिस भाग में रेड बोन मैरो पाया जाता है। तो ये आपके एपिफाइसिस पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आपके डायफाइसिस, अस्थि का दूसरा पार्ट है डायफाइसिस। ये है दोनों सिरों के एपिफाइसिस के बीच का भाग है। ये अभी अस्थि बनाए थे, ये भी एपिफाइसिस भाग था और नीचे का वो भी एपिफाइसिस भाग था। और इन दोनों एपिफाइसिस के बीच का भाग है, उस भाग को अपन डायफाइसिस कहते हैं। अस्थि के दोनों सिरों के एपिफाइसिस के बीच के भाग को डायफाइसिस कहते हैं। इसलिए इसे शाफ्ट या बॉडी भी कहते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर ही मान लो आप कि जो ऊपर का भाग है वो सिर वाला भाग और गर्दन वाला भाग है, उसके बाद में नीचे शाफ्ट या बॉडी है और उसके नीचे पैर है। इसी प्रकार अस्थि के डायफाइसिस भाग को शाफ्ट या बॉडी भी कहते हैं। अस्थि के डायफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी पाई जाती है। बोन मैरो कैविटी पाई जाती है जिसमें येलो बोन मैरो होता है, यानी पीला अस्थि मज्जा होता है। अस्थि के डायफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी पाई जाती है जिसमें पीला अस्थि मज्जा पाया जाता है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट चीज है ये, नवजात पशुओं में लाल अस्थि मज्जा
नवजात पशुओं में लाल अस्थि मज्जा हेमेटोपोएटिक टिश्यू के रूप में होता है। ये आपके कंपटीशन में एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई जरूरी नहीं आए, लेकिन नवजात पशुओं में लाल अस्थि मज्जा हेमेटोपोएटिक टिश्यू के रूप में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा पूछ लेता है ब्लैंक में भी कई बार कि नवजात पशुओं में लाल अस्थि मज्जा खालिस्तान के रूप में होता है या खालिस्तान के रूप में पाया जाता है, तो हेमेटोपोएटिक टिश्यू के रूप में पाया जाता है। नवजात पशुओं में लाल अस्थि मज्जा हेमेटोपोएटिक टिश्यू के रूप में होता है, जो उम्र के अनुसार पीले अस्थि मज्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो एपिफाइसिस भाग हो गया। उसके बाद में आपका डायफाइसिस भाग। तो दोनों एपिफाइसिस के बीच के भाग को डायफाइसिस कहते हैं, इसे शाफ्ट या बॉडी भी कहते हैं। और अस्थि के डायफाइसिस भाग में बोन मैरो कैविटी पाई जाती है, और उस बोन मैरो कैविटी के अंतर्गत येलो बोन मैरो या पीला अस्थि मज्जा पाया जाता है। जो नवजात पशु होते हैं उन नवजात पशुओं में लाल अस्थि मज्जा हेमेटोपोएटिक टिश्यू के रूप में होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ येलो बोन मैरो में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस जो अस्थि का तीसरा पार्ट है। एपिफाइसिस में डायफाइसिस के बीच, एपिफाइसिस में डायफाइसिस के बीच एपिफाइसिस में डायफाइसिस के मध्य छोटा भाग जो इन दोनों को यानी एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पाया जाने वाला छोटा भाग जो एपिफाइसिस हुए डायफाइसिस भागों को अलग अलग रखता है, मेटाफाइसिस कहलाता है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के मध्य छोटा भाग जो इन दोनों भागों को पृथक पृथक रखता है या अलग अलग रखता है, मेटाफाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये है हाइलाइन कार्टिलेज होती है, ये है हाइलाइन कार्टिलेज द्वारा निर्मित। आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? जुड़ने वाली सतह। तो ये हाइलाइन कार्टिलेज द्वारा निर्मित, ये हाइलाइन कार्टिलेज द्वारा निर्मित एक लंबी हड्डी के दोनों सिरों को जोड़ने वाला आवरण होता है। ये
हाइलाइन कार्टिलेज द्वारा निर्मित एक लंबी हड्डी के दोनों सिरों को जोड़ने वाला आवरण होता है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट आपके पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम ये है तंतुमय झिल्ली द्वारा निर्मित, ये है तंतुमय झिल्ली द्वारा निर्मित, यह तंतुमय झिल्ली द्वारा निर्मित अस्थि का बाह्य आवरण होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज किसे कहते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज से निर्मित आवरण जो अस्थि के सिरों को संधिबद्ध करने में सहायक होता है उसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। पेरिओस्टियम तंतुमय झिल्ली से निर्मित अस्थि के सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला आवरण पेरिओस्टियम कहलाता है। नेक्स्ट है एंडोओस्टियम। ये हड्डी की मज्जा गुहा को आश्रित करने वाली झिल्ली है। एंडोओस्टियम का मतलब होता है कि अस्थि के अंदर की तरफ जो मेडुलरी कैविटी होती है उस मेडुलरी कैविटी को आच्छादित करने वाला या ढकने वाला जो आवरण होता है उस आवरण को एंडोओस्टियम कहते हैं। यानी हड्डी की मेरो कैविटी को आश्रित करने वाली झिल्ली को एंडोओस्टियम कहते हैं। तो ये आपकी जो अस्थि से संबंधित संरचना थी उस संरचना के जितने भी पार्ट थे, एपिफाइसिस है, डायफाइसिस है, मेटाफाइसिस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, पेरिओस्टियम है, एंडोओस्टियम है, इन सब के बारे में अपन ने देख लिया है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि जो नवजात पशु होते हैं उनमें लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो किसके रूप में पाया जाता है, तो वह आपके हेमेटोपोइटिक टिश्यू के रूप में पाया जाता है। दूसरा है कि जो अस्थि होती है उस अस्थि के सबसे बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो अस्थि के बाह्यतम आवरण को पेरिओस्टियम कहते हैं और अस्थि की आंतरिक गुहा की मेडुलरी कैविटी को आच्छादित करने वाले आवरण को एंडोओस्टियम कहते हैं। जो अस्थि का एपिफाइसिस भाग होता है उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती है लेकिन रेड बोन मैरो पाया जाता है। और अस्थि का जो डायफाइसिस भाग होता है उस डायफाइसिस भाग में मेडुलरी कैविटी पाई जाती है और उस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो पाया जाता है। तो यह आपके अस्थि से संबंधित संरचना थी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि किन किन पशुओं में कितनी अस्थियां पाई जाती है और किस किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।